हेलो एवरीवन, डिस्कवरी फार्मा में आप सभी का स्वागत है। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आप सभी की दिवाली अच्छी रही होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल भी आपका अच्छा रहे। इस साल की तरह ऐसा कंफ्यूजन ना रहे कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी। तो आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे टॉप वैक्सीन कैंडिडेट के बारे में। और ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये क्या होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। हम आपका सारा कंफ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन को हिंदी में बोलते हैं टीका। वैक्सीनेशन मीन्स टीकाकरण। आप जानते हैं छोटे बच्चों में ये जन्म के टाइम पे ही लगा दिया जाता है और आफ्टर 6 वीक 12 वीक ऐसे करके आपके टीके लगाए जाते हैं। तो ये कोरोना का जो है काल चल रहा है, इसमें टीका की जरूरत सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसको क्योर हम दवाइयों से नहीं कर सकते। अगर आपको ज़्यादा इसके लिए क्योर करना है तो टीका बनाना, वैक्सीन बनाना बहुत ज़रूरी है। टीका क्या होता है, इसमें जो फॉरेन पार्टिकल होता है, जो आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो कैपेबल होता है फाइट करने के लिए। तो मान के चलिए जैसे कोई भी बाहर का कोई वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आता है तो आपका इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता है, एंटीबॉडीज क्रिएट कर देगा और उससे फाइट करेगा उस वायरस को या बैक्टीरिया को मारने के लिए। इसे वो होती है आपकी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। तो आपको ये वैक्सीन कैसे बनाते हैं और ये कैसे काम करती है, इस टॉपिक के बारे में आपको बताती हूँ। पहले जो आपका वायरस होता है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको वायरस का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप वैक्सीन नहीं बना पाओगे। तो वायरस के स्ट्रक्चर के से आप उसका एक इनएक्टिव पार्ट, आप उसका कोई जेनेटिक मटेरियल जैसे बोल सकते हैं डीएनए, मैसेंजर आरएनए, कोई प्रोटीन पार्ट लेके एक ह्यूमन के अंदर उसका इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं उसके एंटीबॉडीज को कैपेबल करने के लिए कितनी एबिलिटी है। तो मान के चलिए आपका ये कोरोना का ही वायरस, उसका एक इनएक्टिव फॉर्म ली और उसको बॉडी के अंदर इंड्यूस करेंगे। बॉडी के अंदर जाने के बाद में आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडीज को। एंटीबॉडीज स्टिमुलेट होंगे और वो फाइट करेगा जो आपका कोरोना का वायरस है उसके खिलाफ। दूसरा होता है आपकी कोई भी इनएक्टिव फॉर्म या फिर कोई वीकर फॉर्म, जैसे कि मतलब आपका जो कोरोना का स्ट्रक्चर है कोरोना वायरस का, उसका जैसे मैसेंजर पार्ट ले लिया, कोई भी प्रोटीन पार्ट ले लिया, उसको इंजेक्ट कराएं आपकी बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म को, और फिर उसके जो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी स्टिमुलेट करे और उस वायरस को फाइट करे। ये होता है आपका कोरोना वैक्सीन का काम। तो ये वैक्सीन आपका बनने के बाद में इसके ट्रायल्स होते हैं। तो पहला होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। जैसे पहले तो आपकी डिजाइन होगी, डिजाइन होने के बाद में उसका ट्रायल होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल एनिमल्स के ऊपर, जैसे कि माइस है, मंकी है, उनके ऊपर टेस्टिंग की जाती है। सीधा सीधा तो ह्यूमन के ऊपर डाल नहीं सकते कि इंजेक्ट कर देंगे ह्यूमन के ऊपर। तो पहले हम प्री क्लिनिकल ट्रायल में एनिमल स्टडी करते हैं, उसके बाद में आपके क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं जिसमें फेज 1 होती है। फेज 1 में हम एक कम लोगों पे इसका इंजेक्ट कराते हैं वैक्सीन को और उसकी सेफ्टी, एफिकेसी, कितनी डोज देनी है, वो सारी डेटा चेक करते हैं। फेज 2 में हम इसको 100 लोगों पर इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद में उसकी सेफ्टी, एफिकेसी, डोज, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये सारे डेटा एनालाइज करते हैं फेज 2 ट्रायल में। और फेज 3 ट्रायल में हम हजारों वॉलंटियर्स लेते हैं, उन पर ये वैक्सीन इंजेक्ट कराते हैं और उसके बाद में उसका एक सेफ्टी और एफिकेसी का डेटा चेक करते हैं कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है इस वैक्सीन से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और उसके बाद में लास्ट आती है आपकी पोस्ट मार्केटिंग, मतलब दवाई को मार्केट में आने के बाद में कितने सारे लोगों पे, क्योंकि एज वेरी करती है। एक तो आपका छोटा बच्चा होगा, एक बूढ़ा होगा, एक जवान होगा, तीनों मतलब क्लासों में डिवाइड करके उसका एफिकेसी चेक की जाती है और वो इफेक्टिव, कितना इफेक्टिव है वो, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये सारी चीजें चेक की जाती है। तो करंट स्टेटस ऑफ कोरोना वैक्सीन इन इंडिया का पता करते हैं। तो पहले वैसे तो इंडिया में बहुत सारी कंपनियां कोरोना की वैक्सीन डेवलप करने में लगी हुई हैं, लेकिन जो पहली कंपनी है वो भारत बायोटेक, वो आईसीएमआर के साथ मिलके कोवैक्स नाम की कोरोना वैक्सीन बना रही है। ये जो वैक्सीन है ये बोल रहे हैं कि जून 2021 तक आ जाएगी। इसमें DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है फेज 3 ट्रायल को कंडक्ट कराने के लिए। और ये जो ट्रायल है 20,000 वॉलंटियर पर डिफरेंट स्टेट में किए जाएंगे और जल्द ही इस वैक्सीन के आने की संभावना है। तो अब हम आपको बताते हैं करंट स्टेटस ऑफ कोरोना वैक्सीन इन वर्ल्ड।
वर्ल्ड में कोरोना वैक्सीन का क्या स्टेटस है। तो पहले बताते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन जो कि स्वीडन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बना रही है। इस वैक्सीन को जो ICMR अपना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो CEO हैं उन्होंने बताया है कि ये 1600 वॉलंटियर पर इसकी डोज दे दी गई है और फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स इंडिया में भी चल रहे हैं। इस जो 1600 वॉलंटियर पर जो डोज दी है उनको 28 डेज के ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। उसका डेटा अभी आना बाकी है और डेटा आने के बाद में इस वैक्सीन की बोल रहे हैं कि ये नेक्स्ट 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट 6 मंथ तक सभी के पास में कोरोना की वैक्सीन है आ जाएगी। वैक्सीन अमेरिका की फाइजर एंड जर्मन की कंपनी बायोएनटेक मिलकर इस वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। फाइजर ने दावा किया है कि हमारी वैक्सीन 90% इफेक्टिव है कोरोना वायरस को प्रिवेंट करने के लिए, जिसका फेज 3 का ट्रायल 44,000 वॉलंटियर पर किया गया है, जिसमें से 22,000 वॉलंटियर को कोरोना वैक्सीन की डोज दी थी और 22,000 वॉलंटियर को कोरोना वैक्सीन की डोज नहीं दी थी। इसमें से पता चला कि जो 90% लोगों को कोरोना नहीं हुआ था, लेकिन उसमें 94 लोग कोरोना से इन्फेक्टिव थे। तो इसमें कंपनी ने ये नहीं बताया है कि जो 94 जो लोग हैं उनको कोरोना की वैक्सीन कितने लोगों को दी है कितने लोगों को नहीं दी है, इसका डेटा अभी तक कंपनी ने जारी नहीं किया है। लेकिन बोल रहे हैं कि इमरजेंसी के केस में ये वैक्सीन नवंबर के लास्ट वीक से देना जारी हो जाएगी। परंतु इस वैक्सीन की बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि इस वैक्सीन को -78 पे स्टोर करना पड़ेगा। जो हमारी भारत सरकार है उसने बोला है कि हम अपनी इस वैक्सीन को अपने इंडिया में रूरल एरिया में बहुत महंगा पड़ेगा इसको पहुंचाना, क्योंकि कोल्ड चेन इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे किसी गांव में इस वैक्सीन को लेके जाएं तो वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है इस वैक्सीन के लिए। दूसरा यह है कि इस वैक्सीन का इफेक्टिवनेस कब तक रहेगी। जैसे मान चलिए ये वैक्सीन दे दी, ये कब तक कारगर है, 6 महीने तक इसका असर रहेगा, साल तक रहेगा, 2 साल तक रहेगा, ऐसा भी अभी तक इस कंपनी ने कुछ भी नहीं बताया है। तो 4th नंबर की वैक्सीन जो है रसिया से है, स्पुतनिक V वैक्सीन, जो कि बताया जा रहा है कि 92% इफेक्टिव है कोरोना वायरस को प्रिवेंट करने के लिए। ये वैक्सीन जो है इंडिया में आ गई है और डॉक्टर रेड्डी लैब जो हैदराबाद में स्थित है वो इसके फेज 2 एंड 3 के ट्रायल जल्दी ही शुरू कर देगी। इसका बोला जा रहा है कि ये नेक्स्ट ईयर तक ये वैक्सीन आ जाएगी। और लास्ट है मॉडर्ना की वैक्सीन जो भी कोरोना वायरस के लिए काम कर रही है। ये मॉडर्ना कंपनी ने सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया था, लेकिन अभी तक ये लोग फेज 3 के क्लिनिकल डेटा का वेट कर रहे हैं। तो इस वैक्सीन को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बोला जा रहा है कि वहाँ के जो लोगों को ये वैक्सीन इमरजेंसी के केस में नेक्स्ट ईयर जैन तक दे दी जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।